नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सबका खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे रब्बी की मुख्य फसल गेहूं की। किसान भाइयों, कई दफ़ा हम गेहूं की उन्नत किस्म का चुनाव करके उसकी बुआई करते हैं, पर्याप्त मात्रा में खाद भी डालते हैं, सही समय पर सिंचाई भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्प्रे भी कर देते हैं। फिर भी पैदावार जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं मिलती है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? किसान भाइयों, क्या इस साल आप गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं और गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार भी लेना चाहते हैं? तो इसके लिए जरूरी है गेहूं की सही समय पर बुआई करना और उचित मात्रा में सही खाद डालना। अगर गेहूं की सही समय पर बुआई की जाए और बुआई के समय सही मात्रा में खाद का प्रबंधन किया जाए तो हम गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं गेहूं की बम्पर पैदावार के लिए गेहूं की बुआई का सही समय और खाद प्रबंधन का तरीका। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सामने वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों बुआई के सही समय के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की अगेती बुआई करने से और पछेती बुआई करने से क्या नुकसान होता है और समय पर बुआई करने से क्या लाभ मिलता है? किसान भाइयों, अगेती बुआई करने से यानी कि आप अक्टूबर में बुआई कर रहे हैं तो अक्टूबर में गर्मी ज़्यादा होती है और गेहूं की फसल ठंड में आने वाली फसल है, इसको गर्मी सहन नहीं होती है। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी गेहूं की फसल में जो कल्ले निकलने वाले हैं तो वो कल्ले कम निकलने वाले हैं और इससे पैदावार कम होने वाली है, क्योंकि गर्मी में गेहूं की फसल जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसकी बढ़वार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाते हैं। अगर किसान भाइयों आप पछती बुआई कर रहे हैं यानी आप दिसंबर में गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी फसल फरवरी के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह में पकने की अवस्था में आने वाली है और मार्च में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी फसल पकने की अवधि में गर्मी की चपेट में आने से उसके जो दाने हैं तो वो दाने सिकुड़ जाएंगे और वहाँ पर भी आपको पैदावार जो है वह कम होने वाली है, आपको पैदावार कम मिलने वाली है, चाहे आप कितनी भी खाद डाल दें और कितनी भी समय पर सिंचाई कर ले। इसीलिए गेहूं की सही समय पर बुआई करना बहुत ज़रूरी है और गेहूं की बुआई का सही समय है अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर के तीसरे सप्ताह तक। इस समय ठंड जो है वो बढ़ जाती है, जिससे गेहूं के पौधों में कल्ले निकालने और आगे बालियों में जो दाने हैं वो दाने बनने के लिए सबसे अच्छा और अनुकूल तापमान मिलता है, जिससे दानों की गुणवत्ता सुधरती है और पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। ध्यान दें, किसी कारणवश देरी हो जाए तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक बुआई पूरी कर ले, लेकिन इसके लिए पछेती किस्मों का चयन करें, अन्यथा पैदावार में काफ़ी कमी जो है वो आ सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद प्रबंधन की, जो बम्पर पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। खाद की मात्रा हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही तय करें। गेहूं को तीनों पोषक तत्वों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए बुआई के समय इसकी पूरी मात्रा दे दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की शुरुआती जरूरत पूरी करने के लिए 1 एकड़ के लिए 50 किलो डीएपी, 30 से 35 किलो पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दें। डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो आप 12-32-16 या 10-26-26 खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, 75 से 80 किलो 1 एकड़ के लिए। अब बहुत सारे किसान भाई जिंक सल्फेट का भी उपयोग करते हैं। ध्यान दें, जिंक सल्फेट को किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के नहीं डालना है, जिंक फास्फोरस के साथ फिक्स हो जाता है। पहली सिंचाई के समय यानी कि 21 से 25 दिन के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया 25 किलो और जिंक की कमी पूरी करने के लिए इसका यूरिया के साथ उपयोग करें 5 से 8 किलो 1 एकड़ के लिए। इसके बाद तुरंत सिंचाई कर दे। यह गेहूं में अधिकतम कल्ले निकालने में मदद करता है। दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय यानी कि 40 से 60 दिन के बाद यदि फसल को जरूरत हो
तो बची हुई 25 किलो यूरिया की मात्रा इस समय आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से सही समय पर गेहूं की बुआई, संतुलित खाद प्रबंधन और समय पर सिंचाई से आप निश्चित रूप से गेहूं की बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अपनी खेती से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए कृषि वैज्ञानिक से सलाह जरूर लें। आप गेहूं बुआई के समय कौन सी खाद डालते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। खेती से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।